हम पर दया करो राम, हम पे कृपा करो राम, हम पर दया करो राम, हम पे कृपा करो राम, हम पर दया करो राम। हम पे कृपा करो राम। रामचंद्र भगवान की जय। बोलो भाई बागेश्वर बालाजी हनुमान की जय। पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की जय। यहाँ की दिव्य शक्तियों की जय। आज शनिवार के दरबार की हमारे परिवार जनों की जो दोपहर से बैठे, सुबह से बैठे, भूखे बैठे, प्यासे बैठे, जगह नहीं छोड़ी, अर्जी के चक्कर में मनी मन में गाली बक रहे, गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, उन माताजी हन की भी जय हो। जय हो गुरुदेव, जय हो। सुबह तक भभूति बांटते रहे, 1 बजे तक भभूति बांटी, तब जाकर यहाँ से गए, फिर मीटिंग की, फिर भोजन किए, फिर भभूति बांटने नीचे मरीजों को आए, तब तक 4 बज गए। इसके बाद में थोड़ा विश्राम हुआ, सुबह से वहाँ सामूहिक अर्जी लगाई, फिर एक एक करके कामों में व्यस्त हो गए, तब जाकर अभी ठिकाने लग पाए। आज शनिवार के दरबार के इस महा प्रांगण में जहां भगवान बागेश्वर बालाजी हनुमान जी महाराज विराजमान है, ऐसी भूमि पर जितने भी लोग अर्जी लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं, हम सन्यासी बाबा की ओर से और बालाजी की ओर से आपको मंगलमय आशीर्वाद दे रहे हैं। जय जय श्री राम। आप सबकी अर्जी स्वीकार हो गए, आप सभी पर बालाजी की कृपा हो गए, और जो भी मन में मनोरथ लेकर के आप यहाँ आए हो, हनुमान जी ऐसी दया करें आप सबके मनोरथ पूर्ण हो जावे। आज शनिवार को तंत्र मंत्र से संबंधित ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा जिसे नेगेटिविटी कहते हैं, उससे संबंधित भारत से ही नहीं अब तो अन्य देशों से भी लोग शनिवार को अपनी नकारात्मक ऊर्जा की मुक्ति पाने के लिए, सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए, विचारों को शुद्धि पाने के लिए विशेष दिन है। आज के दिन मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, तंत्र मंत्र, टोना टोटका किसी भी प्रकार का प्रयोग हो, वह सन्यासी बाबा अपनी कृपा बल पर उसको बंधन में करते हैं। जय जय श्री राम। आज उसी का दरबार है, क्योंकि आज शनिवार है, तो प्रेतराज सरकार का दरबार लगा हुआ है। फिर भी हमारा मन नहीं माना था, तो हमने कल कहा था कि सामूहिक अर्जी तो लगाएंगे ही, दरबार की अर्जी का दरबार भी लगाएंगे। तो प्रेतराज सरकार के लिए तो भीतर दरबार हॉल में भूत ही भूत बैठे हैं, मतलब लोगों में भूत बैठे हैं, भूत नहीं बैठे, बैठे तो आदमी ही हैं, पर उन लोगों में भूत बैठे हैं। हाँ पालेंगे, ये ले लो बेटा। तो वो भी बहुत बैठे हैं, उनको भी रास्ता दिखाना है, उपाय करना है, सन्यासी बाबा से प्रार्थना करके भूतों में चमीटा लगवाना है और उपाय करना है, पेशी चढ़ाना है। लेकिन आप लोग भी बड़ी आशा अपेक्षा से अनेक प्रकार के प्रश्न, जिज्ञासा, अनेक प्रकार की मन की भावना और नाना प्रकार से सपनों को सजाए हुए कि आपकी भी बालाजी सुनेंगे, इस श्रद्धा से बैठे हो। तो सबसे पहले कुछ देर तक यहाँ नई अर्जी का दरबार लगाया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद प्रेतराज सरकार का दरबार लगाकर फिर हम आपको विदा लेंगे। कल रविवार को प्रातः काल फिर से नई अर्जी का दरबार लगाया जाएगा। प्रातः काल कितने बजे ये बताना मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि बता देते हैं तो अक्सर हमारा वो समय टूट ही जाता है और छूट ही जाता है। अपना एक ही नियम है, कोई नियम नहीं है, पर सुबह 8 बजे आ जाएंगे कल। आज तो समय पर आ ही गए हैं। अब वो बात अलग है कि तुम्हारी घड़ी बहुत फास्ट चलती है और लेट चलती है। हमारी घड़ी के अभी भी 8 ही बजे हुए हैं और तब से ही बंद पड़ी हुई है। जितने बजे 8 बजे थे हमने पिन निकाल दिया था।
खैर आप लोग ऐसा मत करना, हमारी मजबूरी है, हंसी में हम कह देते हैं, पर सत्य ये है हम लगे तो सेवा में ही है, और सेवा में न दिन है न रात है, शरीर है, बुढ़ापे का शरीर है। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमें एक दिन में 20 किलोमीटर चलना, राम जी 1 किलोमीटर नहीं चल रहे, होगा क्या कालिया। बड़ी आफत है, मन ही मन सोच रहे कि 20 किलोमीटर चलना है, चल 1 किलोमीटर नहीं रहे, आदत ही नहीं है, चलते ही नहीं है, काम इतना है, उठाओ माला करो, थोड़ा चाय पियो, फुरको चाय को और बैठो, दे आशीर्वाद। इसके अलावा हमने किया ही नहीं जिंदगी में कुछ। अब एक नया संकल्प ले लिया कि पैदल यात्रा चलेंगे, अब होगा क्या देखा जाएगा, और हनुमान जी लीला करेंगे। आप लोग आज शनिवार को आए हैं, जाओ, आप सबकी अर्जी स्वीकार हो गए, ऐसा मंगलमय आशीर्वाद है। बहुत से लोग पेशी करने आए, दर्शन करने आए, सच में महत्व तो यही है, पर्चा बने ना बने ये इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है। आपने नारियल बांध दिया, परिक्रमा लगाए और पेशी शुरू कर दी तो काम सफल होना है, उसको कोई नहीं रोक रहा है। बालाजी सब पर दया करते हैं, तुम पर भी दया करेंगे, उनके चरणों को पकड़ो। कल से इसी प्रांगण में शाम के समय परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी के द्वारा गीता में हनुमान और हनुमान में गीता, इस पर कथा सुनाई जाएगी। मात्र 5 दिन शेष हैं जब वो संकल्प भारत में नया इतिहास गढ़ेगा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय श्री राम। तो आज का दरबार बालाजी का स्मरण करके हम प्रारंभ करते हैं। एक सूचना और है सार्वजनिक, फरवरी के पूरे महीना भर हम बागेश्वर धाम पर रहेंगे। क्योंकि 26 फरवरी को 251 गरीब बेटियों का विवाह है और बीच में हमको पदयात्रा में रहना, तो दरबार कम लग पाना है, तो अच्छा नहीं लग रहा, मन प्रसन्न नहीं है, पर वो भी जरूरी है। इसलिए हमने निर्णय ले लिया कि अब फरवरी का पूरा महीना बागेश्वर धाम पर गुजारेंगे। जो जहां आज तो बहुत से कथा व्यास मंच पर बैठे हुए हैं, मंच मत तोड़ देना, मोटे तगड़े पतले लंपट सभी प्रकार की वैरायटी बैठी हुई है, और सब ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज मत बना लेना कि तुम नीचे आ जाओ। कुछ लोग छतों पे भी टंगे हुए हैं, बूढ़े बूढ़े लोग भी 60 साल के लोग ऊपर से मोबाइल चला रहे हैं और हाथ ऐसे हिला रहे हैं जैसे वोट मांग रहे हो। गजब है, इधर भी गजब ही है। वाह वाह वाह, वाह वाह, सब जगह। चलो दरबार शुरू करते हैं। जय मैया। धाम पर हमारी महिमा नहीं, किसकी महिमा है? किसकी महिमा है? बालाजी की। एक बात और, प्रश्न ये उठता है कि अगर बालाजी की महिमा है तो हम पर कृपा क्यों नहीं हो रही? ये बहुत लोगों का प्रश्न होगा। उत्तर सुनो, पर्चा बन जाना कृपा नहीं है, बालाजी का बन जाना कृपा है। जय हो जय हो। क्या? पर्चा बन जाना कृपा नहीं है, बालाजी का बन जाना कृपा है। अब तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें बालाजी का बनना है या पर्चा को बनवाना है। बालाजी का बनना है। बालाजी का बनोगे तो सब मिलेगा, ऐसे समझो। हाँ, किसी देश के प्रधानमंत्री को अपना मित्र बना लो तो मुख्यमंत्री अपने आप मित्र बन जाएंगे। अब फुटकर मुख्यमंत्रियों को तुम मित्र बनाओगे तो 29 राज्य जाना पड़ेगा, तब बना पाओगे। एक प्रधानमंत्री को पकड़ लो, साहब तुम्हारे आगे पीछे डोलेंगे। ऐसे ही एक बालाजी सुपर पावर है, उनको पकड़ लो, साहब अपने आप आगे पीछे डोलेंगे, तुम्हारा काम भी सफल होने लगेगा। तो पर्चा बन जाना बड़ी बात नहीं है, बालाजी का बन जाना बड़ी बात है। दूसरी बात, एक गांव का आदमी मार्केट जा रहा था, पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे? बोले बाजार जा रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात है, बरसात का मौसम आ गया, एक काम करो छाता ले आना। छाता जानते हो? अम्ब्रेला, छाता ले आना। पर सुनो, मार्केट में ठगने वाले बहुत रहते हैं, आधे रेट पर लाना। वो जितना बोले उससे आधे ही बोलना
उतने में ही लाना। बेचारा सीधा साधा पति पत्नी का परम आज्ञाकारी था। और आज्ञाकारी पत्नी के बहुत से पति होते ही हैं ज्यादातर, और आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करते कुछ तो। उसने भी उल्लंघन नहीं किया, बाजार गया, छाता के लिए दुकान वाले से कहा कि छाता दिखाओ। उसने छाता दिखाया, हरा पीला काला लाल सफेद। उसने छाता को देखा, दुकानदार से पूछा कितने रुपए? बोले 16। बोले ठग रहे हो, 8 रुपए देंगे, क्योंकि पत्नी का आज्ञाकारी थी। 8 रुपए देंगे। दुकानदार ने कहा कि सुबह सुबह का टाइम है, दिमाग खराब मत करो, एक काम करो, 16 नहीं देना है तो कोई बात नहीं, 14 दे दो, न तुम्हारे ना हमारे। इसने कहा फिर तो हम 7 देंगे, क्योंकि पत्नी का आज्ञाकारी। दुकानदार बोला बड़ा दिमाग खराब है तुम्हारा, हम घट रहे हैं तो तुम्हें बढ़ना चाहिए। अरे हम 14 पर आ गए, तुम्हें 1-2 रुपया बढ़ाना चाहिए, तुम घटा रहे। चलो सुबह सुबह से हमारी बोहनी खराब मत करो, हमारा सुबह से बोहनी खराब हो जाएगी, दुकान का माहौल खराब हो जाएगा। आए के आए 12 रुपया दाम लगेगा, 1 रुपया कम नहीं लगेगा। इसने कहा फिर तो हम 6 देंगे। अब तो और दुकानदार का दिमाग खराब। बोले यार तुम भांग भांग पी के आए हो क्या? धीरे से पूछा कहीं भागेश्वर धाम से तो नहीं आए हो? तुम्हारी बुद्धि ठीक है कि नहीं है? भूत भूत तो नहीं लगे? इसने कहा नहीं सब ठीक है, पत्नी की आज्ञा है, आधे दाम पर। उसने कहा चलो तमाशा मत करो, मजाक मत बनाओ, 2 रुपया हमें घाटा लग जाएगा, तुम्हें छाता मिल जाना चाहिए, 10 रुपया लगेंगे। इसने कहा फिर तो 5 देंगे। अब दुकानदार का पारा खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। बोले एक काम करो, फ्री में ले जाओ। 5 ही क्यों दे रहे, फ्री में ले जाओ। ये भी इतना आज्ञाकारी पत्नी का। बोले फिर तो हम 2 लेंगे। पूरे दिन बाजार में घूमता रहा, एक छोटी सी वस्तु उसे छाता नहीं मिली। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि वो एक भाव पर नहीं टिका रहा। एक भाव पर ना टिके रहने के कारण उसे जब छाता प्राप्त नहीं हुआ, तो हम लोग भी अगर एक भाव पर ना टिके तो परमात्मा की कृपा या बालाजी की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? उसे छाता तभी मिल सकता था जब वो एक रेट पर फिक्स हो जाए, एक भाव पर फिक्स हो जाए। उसी प्रकार आज के दरबार में आए हुए हमारे परिवारजनों, तुम भी अगर एक भाव पर टिक जाओगे, तुम्हारे वो अंधेरे के जीवन में उजाले का प्रकाश उसी दिन जग जाएगा। थोड़ी सी क्रांति तुम्हें करनी पड़ेगी अपनी ओर से, थोड़ी सी पकड़ अपनी तरफ से तुम्हें मजबूत करनी पड़ेगी। कोई भी आदमी जब नदी में डूबता है तो वो दोनों हाथों को ऊपर उठा लेता है, और ऊपर हाथ उठाता है इसलिए कि कोई अगर देख रहा हो तो हमें पकड़ ले, हमारे हाथों को पकड़ ले, हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं, हम डूबने जा रहे हैं, और कोई आदमी जाता है पकड़ कर खींच कर ले आता है। उसी प्रकार हमको भी परमात्मा के दरबार में दोनों हाथों को उठा करके उसके चरणों में सदा सदा के लिए सरेंडर कर देना है कि हम संसार सागर में डूब रहे हैं, अब बचाना तुम्हारा काम है, गिरना हमारा काम, उठाना भगवान का काम। उठाने का मतलब बिल्कुल उठाना नहीं समझना, ऊपर उठाना भगवान का काम है। इसलिए आज शनिवार के दरबार में आप आए हो, बहुत श्रद्धा पूर्वक आए हो। सदा सदा के लिए तुम एक काम करो, हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हम भी उल्लू ही हैं, वहां पागल आदमी, कहां तुम हमारे पीछे पड़े हो? हमारा कोई ठिकाना है? कभी यहाँ कभी वहां कभी कहां। अब पता भी नहीं क्या क्या उपद्रव हम रचने वाले हो, कितने दिन उपद्रव रचते रहेंगे, तो तुम हमारे पीछे कहां पड़े रहो। और तुम अगर हमारे पीछे पड़ो भी रहोगे तो तुम्हें हलवा नहीं मिलेगा। एक काम करो, हम जिनके पीछे पड़े हैं तुम भी सदा सदा के लिए उनके पीछे पड़ जाओ। पर शर्त एक है, पूछो कौन सी? माथा टिकाना तो फिर उठाना। जब तक वो ना उठाए, सुनो, जुड़ जाना तो फिर मुड़ना नहीं, या तो तुम जुड़ना नहीं, जुड़ जाना तो क्या नहीं करना, मुड़ना नहीं। और जिस दिन तुमने ये शर्त मान ली, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं जिंदगी में तुम्हें कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसी शर्त पे जुड़ो कि हमें अब पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। ये भी शर्त नहीं है।
कोई भी शर्त लागू नहीं होती है, ये भी शर्त नहीं है। अगर तुम इस चक्कर में जुड़ोगे कि अब हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, तो तुम्हें कल ही देखना पड़ेगा। अगर ये शर्त लगा करके तुम जुड़े तो फिर तुम्हें कल ही देखना पड़ेगा। जुड़ गए, सरेंडर हो गए, बाकी का काम उनका है। बस इतनी सी बात समझ लो। शायद तुम्हारी अर्जी पर बिना पर्चा बने ही तुम्हारे घर सेना पहुंच जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। 3 बार बीज मंत्र बोलकर आइए हम सब दरबार। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। आज का दरबार बीच में कोई उठेगा नहीं, बीच में कोई टोकेगा नहीं। जो भी सामग्री है, आप जो भी है वो आप सेवादार को दे दें, हम तक पहुंच जाएगी। मन में राम नाम जप करो। जिनके लिए प्रेरणा देंगे हम उनको दरबार में बुलाएंगे। राम कहो। कहाँ से गई? क्या नाम है बाको? रुचि। रुचि। कहाँ से लाए? कहाँ से हो आप? अच्छा ठीक, आप अंदर आ जाओ। उसका फोटो है आपके पास? नहीं है, कोई बात। आपको तो वहीं बैठना है बेटा, पीछे पहुंच जाओ, पीछे पहुंच जाओ पहले बेटा। बीच में बिल्कुल भी नहीं टोकना है और खड़ा भी नहीं होना है, नहीं तो सेवादार आपको पीछे करेंगे। हाँ राम राम राम। आज जो सन्यासी बाबा ने प्रेरणा दी है दरबार के क्रम में, सामने में बाएं हाथ में जो लोहे का पाइप लगा, यहाँ सत्येंद्र नाम के भैया विराजमान है। आप खड़े हो जाएं। आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। आप स्वीकार, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। आप आ जाएं। गुलाबी शर्ट वाली। राम, इनको प्रवेश करवाएं। मन में राम नाम का जप करें। किसी को भी अपना विषय प्रश्न नहीं बताना है। बालाजी की कृपा में जो भी सामर्थ्यता है आपको बुला लिया जाएगा, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का विद्रोह, किसी भी प्रकार की कुभावना प्रकट ना हो। इसलिए आपको अपनी बात, अपने विषय को बहुत गोपनीय रखना है। राम को, सीताराम को। दूसरी अर्जी, यहाँ बाएं हाथ में जो माताजी हाथ जोड़े हुए चश्मा लगाए बैठी हैं, आप खड़ी हो जाएं। आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई। पीछे में अर्चना नाम की बहन जी विराजमान है। रोड के किनारे में पीछे में अर्चना नाम की बहन जी विराजमान है। जी खड़ी हो जाओ आपकी दरबार में। जी जी जी, जो स्टॉल डाले हुए रोड के किनारे, बिल्कुल आ जाइए। आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है बहन। यहीं बीच से चली आओ आप, वहां बीच से रास्ता है और आप आ जाए। राम 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 राम। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, अपने कुल देवताओं को प्रणाम करो,
बालाजी से प्रार्थना करो कि आपकी अर्जी स्वीकार हो। एक बालक नवनिर्माण जहां हो रहा वहां पर सिर पर रूमाल बांधे हुए, लाल सेट पहने हुए, हाथ जोड़े हुए बैठा है। जी आप आ जाएं, बहुत देर से आप जो है मनी मन में चिल्ला रहे हो, आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। तो रूमाल वाले बच्चे को भी प्रवेश कराना है। एक यहाँ अंदर में रेलिंग के पास अंदर में एक कैंसर वाले भैया बैठे हुए हैं, यहाँ अंदर में बुलाओ उनको। राम को, सीताराम को। बाएं हाथ के दरबार में यहाँ जो सफेद दुपट्टा सिर पर डाले हुए बिटिया बहन जी विराजमान है। जी आपके साथ में है कोई, आप आ जाएं, आप दोनों की अर्जी स्वीकार हो गई। सीताराम को, राम राम राम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पते हर हर महा। हाँ इनको आने दें, आप वहीं रहो, आप वहां बैठो पीछे बहन। नहीं तुम लोग मत पकड़ो, कोई बहन जी पकड़ेंगे, आप लोग मत पकड़ो। इसके बाद अगली अर्जी राम कहो भैया। चल नक्कटा आजा, फुल वाइट शर्ट टी शर्ट पहने हुए हैं, खड़े हुए बालक हैं। हाँ जी नक्कटे आ तो जाओ तुम, कम बालों वाले यहीं से आओ, फुल वाइट शर्ट। तुम बैठ जाओ बेटा, तुम लोग बैठ जाओ, उसको बीच से ही आने दो। तुम लोग बैठ जाओ, यहीं से आओ, बीच से ही आ जाओ। जी अरे तुम कहाँ आ रहे हो, तुम बैठ जाओ, आगे वाली बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ तुम आ बेटा, चलो आ, स्पीड में आ। राम कहो, सीताराम कहो, बोलो बागेश्वर हनुमान जी महाराज की। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की। हाथ नीचे कर लो। यहाँ दाम हाथ के कोने में बबलू नाम के भैया भी विराजमान है, वो खड़े हो जाएं। सबसे लास्ट वाले आ जाएं, दोनों हाथ जोड़ करके सबसे लास्ट वाले जो खड़े हुए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है बेटा, आ जाएं। वाइट शर्ट वालों को आने देना, उसकी अर्जी हमने स्वीकार कराई। दोनों हाथ उठा के पुनः बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पते हर हर। आप दो लाइन में बैठो, आप इधर आओ भैया, भैया इधर आओ। ये जो आ रहे हैं इनको प्रवेश कराना है। हाँ इनको नहीं कराना, इनको आओ। प्रभु जी थोड़ा सा बैठ जाइए नीचे तो। सीताराम को, सीताराम को, सीताराम को। श्री बागेश्वर हनुमान की।